कि एमसीसी एक जेन्युइन संस्था जो कि पूरे अक्रॉस ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराने वाली बॉडी से बार बार ऐसा कैसे मिस्टेक हो सकता है। एक बार मिस्टेक हो तो माना जाए, बार बार ऐसे मिस्टेक, वो भी जो कि पूरे सेंट्रल की काउंसलिंग कंडक्ट कराने वाली बॉडी से मिस्टेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डाइजेस्ट होने वाली बात तो नहीं है। देखिए, यूजी मेडिकल हमने एमसीसी के साइट पे ओपन किया और हम देखते हैं कि लेटेस्ट जो शेड्यूल है उसमें कोई चेंजेज आया है क्या। तो यहाँ देखिए, लेटेस्ट अपडेट 24 अक्टूबर को एमसीसी के शेड्यूल में यहाँ पे कुछ नया अपडेट आया है। 8 नवंबर 2025 तक थर्ड राउंड प्रोसेस करने के लिए अलाउ कर दिया है दोस्त, कि आप अब्रॉड से जाकर एमबीबीएस का कोर्स परस्यू कर सकते हैं कुछ कंट्री से जहाँ पे बेस्ट मेडिकल एजुकेशन है और वहाँ पे सीटें मिल सकती हैं आपको। अगर आपको इन कोर्सेस में नहीं जाना है तो लास्ट ऑप्शन है आपको। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत फिर से एक बार आप लोगों की सेवा में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एमसीसी का रिजल्ट राउंड थर्ड का आ चुका है। हालांकि एमसीसी ने राउंड थर्ड के रिजल्ट को लेकर काफी इंतजार कराया। प्रोविजनल रिजल्ट जारी करने के बाद फिर से एक बार रिजल्ट को हटा लिया गया पोर्टल पे, दोबारा आधे घंटे के बाद एक प्रोविजनल रिजल्ट अपडेट किया गया। तो बहुत सारी चीजें इसमें एमसीसी के रिजल्ट में हमें इस वर्ष ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि प्रैक्टिकली इथिकल नहीं है। एमसीसी का भरोसा पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट और पेरेंट्स का होता है एमसीसी के ऊपर। बार बार रिवाइज शेड्यूल, बार बार कई सारे मिस्टेक, कई बार कॉलेज की सीटों की संख्या कम है, अलॉटमेंट की संख्या ज्यादा आ जा रही है। सीटों की इंटेक अगर 15 है, अलॉटमेंट दे दिया 30। इस तरीके से कई सारे मिस्टेक्स हुए। इस बार एमसीसी ने तो हद कर दिया। राउंड 1 से बार बार राउंड 1 में गलती किया, राउंड 2 में भी गलती देखने को मिला, राउंड 3 में फिर से गलती किया। तो ये तो कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट करने जैसी बार बार गलती डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है पेरेंट्स और स्टूडेंट के मन में कि एमसीसी एक जेन्युइन संस्था जो कि पूरे अक्रॉस ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराने वाली बॉडी से बार बार ऐसा कैसे मिस्टेक हो सकता है। एक बार मिस्टेक हो तो माना जाए, बार बार ऐसे मिस्टेक, वो भी जो कि पूरे सेंट्रल की काउंसलिंग कंडक्ट कराने वाली बॉडी से मिस्टेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डाइजेस्ट होने वाली बात तो नहीं है। इस बार अगर नीट यूजी की काउंसलिंग 2025 की देखा जाए तो एमसीसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत, स्टूडेंट और पेरेंट्स के नजर में, उनके मन में एमसीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज्यादा घट चुकी है दोस्तों। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से एमसीसी को हम लोग जब रिजल्ट को लेकर कई सारी सिचुएशंस, ट्रांसपेरेंसी को लेके या कुछ रिजल्ट में गड़बड़ियां रहती है तो हमारे द्वारा भी मेल किया जाता है, एमसीसी को रेज किया जाता है क्वेश्चंस कि दोबारा से ऐसी गलतियां रिपीटेड नहीं हो, क्योंकि आप एक सेंट्रल बॉडी हो और ऑल इंडिया की काउंसलिंग कंडक्ट कराते हो जिसमें पूरे पैन इंडिया के एप्लीकेंट का नजर रहता है। तो आपके साइड से ऐसी मिस्टेक की बार बार उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती है। इस बार के थर्ड राउंड के भी रिजल्ट में देखने को मिला। अभी हम बात करेंगे कि थर्ड राउंड के रिजल्ट में क्या दिक्कतें थी। राउंड 1 से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, राउंड 2 से रिलेटेड बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इस बार मैं अभी कुछ 1-2 दिनों के बाद एमसीसी ने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्या क्या मिस्टेक किया उसको लेकर भी दोस्तों मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। और जो मिस्टेक हुई है एक वीडियो में पूरे तीनों राउंड के मिस्टेक्स को हम आप लोगों के बीच में डिफाइन करेंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि इस वर्ष की काउंसलिंग जो बार बार रिवाइज हुई उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। सीट मैट्रिक्स, सीटों की संख्या बढ़ना तो था ही था, एक पॉजिटिव रीजंस। बाकी एमसीसी ने क्या मिस्टेक किया उसको लेकर भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के बीच में। अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि नई नोटिफिकेशन एमसीसी को लेकर और स्टेट को लेकर आप लोगों तक मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों, हम एमसीसी की साइट्स को ओपन करते हैं कि आज 24 अक्टूबर को एमसीसी के साइट्स पे कुछ नया अपडेट आया है क्या। देखिए, यूजी मेडिकल हमने एमसीसी के साइट्स पे ओपन किया और हम देखते हैं कि लेटेस्ट जो शेड्यूल है उसमें कोई चेंजेज आया है क्या। तो यहाँ देखिए, लेटेस्ट अपडेट 24 अक्टूबर को एमसीसी के शेड्यूल में यहाँ पे कुछ नया अपडेट आया है, जिसको हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे कि नया अपडेट एमसीसी ने क्या दिया है। तो दोस्तों, अब एमसीसी का जो नया अपडेट है उसको हम एक बार आप लोगों के बीच में स्टेट और ऑल इंडिया कोटे के लिए नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग के लिए जो थर्ड राउंड को लेकर एमसीसी ने 28 टाइम अपने शेड्यूल को रिवाइज करते हुए और अपने जो थर्ड राउंड का शेड्यूल था उसमें नया अपडेट आज दिया है 24 अक्टूबर को दोस्तों। तो यहाँ पे थर्ड राउंड के हम देखते हैं
यहाँ पे थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है उसको हम देखते हैं। थर्ड राउंड के शेड्यूल को एमसीसी ने अपडेट कर कर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 नवंबर तक कर दिया है। एमसीसी और ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, ऑल इंडिया कोटे की जो रिपोर्टिंग है वो 1 नवंबर 2025 तक चलेगी, और स्टेट की जो रिपोर्टिंग है दोस्तों वो अब 8 नवंबर 2025 तक कराने के लिए अलाउ कर दिया है दोस्तों। ये अपडेट है जो कि बिगेस्ट अपडेट है। एमसीसी अपने सेंट्रल जो एमसीसी की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटे की भी काउंसलिंग का रिपोर्टिंग डेट 1 नवंबर तक कर दिया है। स्टेट काउंसलिंग का रिपोर्टिंग डेट को अपडेट करके 8 नवंबर 2025 तक थर्ड राउंड प्रोसेस करने के लिए अलाउ कर दिया है दोस्तों। अब देखते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है 4 नवंबर से ऑल इंडिया मतलब एमसीसी की स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 12 नवंबर तक चलने वाली है। और स्टेट की बात करते हैं तो 11 नवंबर से स्टार्ट होकर 14 नवंबर तक स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑल इंडिया की 4 नवंबर से 12 नवंबर तक, और स्टेट की काउंसलिंग के लिए एमसीसी ने जो शेड्यूल जारी किया है 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो स्ट्रे वैकेंसी की ज्वाइनिंग होगी ऑल इंडिया की एमसीसी की 20 नवंबर 2025, और स्टेट की जो ज्वाइनिंग है इसका भी डेट अभी जो टेंटेटिव है, इस डेट में भी चेंजेस कुछ हो सकता है 20 नवंबर 2025। इट मीन्स की जो काउंसलिंग है इस वर्ष की वो जो अभी कंप्लीट होनी है, जिसका शेड्यूल था, जो एकेडमिक सेशन था 22 सितंबर से शुरू होना था, जो रिवाइज होके बढ़कर सितंबर से अक्टूबर 1 मंथ, अक्टूबर से लेकर 1 मंथ नवंबर, इट मीन्स कि 60 डेज लगभग जो काउंसलिंग हुई है, जो एमसीसी ने फर्स्ट टाइम अपना शेड्यूल जारी किया था उससे एक्सटेंड होकर 60 दिन और बढ़ गई है। मतलब कि जो फर्स्ट टाइम एमसीसी इस वर्ष की 2025 की काउंसलिंग में जो शेड्यूल जारी किया था, जिसका डेट जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट करने का यूजी कोर्सेज के लिए 22 सितंबर 2025 था, वो डेट चेंज होते होते 20 नवंबर 2025 पहुंच गई है। अगर किसी तरीके की काउंसलिंग में कोई हर्डल्स नहीं होगा दोस्तों, तो ये काउंसलिंग का जो फाइनल टेंटेटिव शेड्यूल है ऑल इंडिया कोटे और स्टेट की लगभग 20 नवंबर 2025 रहने वाली है। हो सकता है मे बी इसमें भी कुछ डेटों का चेंजेज हो, तो लगता है कि कंप्लीट नवंबर, इट मींस 25 नवंबर के आसपास तक इस ईयर्स आपको नीट यूजी की काउंसलिंग 2025 की देखते हुए मिल रही है, कि जो कि कंप्लीट होने में लगभग 25 नवंबर का समय लगने वाला है दोस्तों बात करने वाले हैं, अभी हमने एमसीसी का शेड्यूल, जो रिवाइज शेड्यूल आज 24 को स्टेट के लिए आया है, रिपोर्टिंग डेट जो चेंजेज हुआ है एमसीसी की काउंसलिंग की, जो कि बढ़कर 1 नवंबर तक हो गई, उसको हमने डिस्कस किया। और हमने बात किया कि एमसीसी का ये जो रिवाइज शेड्यूल है, अगर काउंटिंग करें तो ये 28 टाइम्स रिवाइज किया है एमसीसी ने इस वर्ष की काउंसलिंग में। याद किया जाएगा 2025 की काउंसलिंग इतनी बार शेड्यूल रिवाइज करने के लिए जाना जाएगा। अगर हम कभी बात करेंगे एमसी 2025 नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर, तो जरूर याद किया जाएगा कि सबसे ज्यादा रिवीजन शेड्यूल इसी ईयर हुआ है एमसीसी के द्वारा, और इतने सारे मिस्टेक को लेकर भी एमसीसी जाना जाएगा 2025 की काउंसलिंग के बारे में। अब हम बात करने वाले दोस्तों कि अब जिसको एमसीसी के राउंड थर्ड में सीट नहीं मिली तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर, और उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अभी हम जब बात करेंगे कि अब क्या करें, तो ये जो बात होने वाली है दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से हमारी बात हार्ट टचिंग होने वाली है। अब हम बात करेंगे आप लोगों से दिल से, एज ए काउंसलर बात करेंगे, एज ए गार्जियन बात करेंगे कि अब आपको फर्दर राउंड्स के लिए क्या प्लान करना चाहिए, अब आपके पास क्या विकल्प बचने वाला है। क्योंकि अब 3 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, रिजल्ट आउट हो चुका है, अब आपके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड ऑप्शंस बचा हुआ है। अब अगर किसी तरीके के कोई फर्दर राउंड्स में अगर कोई मिस्टेक होती है तो हो सकता है कि इस ईयर से आप लैप्स हो जाओ, हो सकता है कि कोई गलती की वजह से आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाए लॉस, या हो सकता है कि आप अपने सपनों से इस वर्ष दूर हो सकते हैं। तो अब हमारे पास जो हमारी गाइडेंस, इसलिए मैं आपसे आज दिल से बात करने वाला हूं कि अभी जो है इस राउंड में आपके साथ हम दिल से बात करके आपके लिए एक जेन्युइन गाइडेंस दें, जेन्युइन एक आपको सजेशन दें कि अब आपको फर्दर राउंड्स के लिए तैयारी जो करनी है विदाउट मिस्टेक करनी है दोस्तों। तो अभी एमसीसी राउंड थर्ड का रिजल्ट आ गया, एमसीसी राउंड थर्ड का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है, सीट मिली, सीट अलॉट हुई, सीट एस। सेकेंड कंडीशन है
कि सीट नॉट अलॉटेड, नॉट अलॉटेड है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो इसको हम समझेंगे कि अब हमें क्या करना है दोस्तों। तो सबसे पहले एमसीसी का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद दो कंडीशन बनेगा कि अलॉटेड सीट है यस, और सेकंड कंडीशन बनेगा कि सीट नहीं अलॉट हुई। तो अब हमें क्या करना है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर राउंड 3 में कंडीशंस हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर राउंड 3 में आपको सीट नहीं मिली अभी तक, ऑल इंडिया कोटे की राउंड 3 में आपको अगर सीट नहीं मिली तो आपके पास अब क्या नेक्स्ट है। तो यहां पे अगर नोट सीट अलॉटमेंट, तो व्हाट नेक्स्ट, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आप ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाते हैं, आपका प्राइवेट का कोई प्लान नहीं है, प्राइवेट का बजट नहीं है, आप ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ट्राई करते हैं, तो आपके पास स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लिमिटेड ऑप्शंस है। साथ ही साथ मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर आपका मार्क्स अभी के कंडीशंस में राउंड 3 के हिसाब से, अगर आपका मार्क्स जो अभी जो आया है राउंड 3 का रिजल्ट, उसके रैंक से अगर 2 to 3,000 या मैक्सिमम 4,000 रैंक अगर आपका अप है और स्कोर थोड़ा बहुत कम है, 2 से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का डिफरेंसेस है, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका नंबर का वेरिएशन इससे ज्यादा है और आपका रैंक का वेरिएशन इससे ज्यादा है, 3,000 से 4,000 रैंक से अगर ऊपर है आपका रैंक, तो आपको फर्दर आप स्टेट कोटे के लिए अप्लाई करिए। ऑल इंडिया में आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। स्टेट में भी अगर आप देखिए कि आपके होम स्टेट में क्या कंडीशंस है, आपका होम स्टेट का मेरिट क्या गया है, अगर उसमें भी आपका बाउंड्री लाइन पे वेरिएशंस है, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड या मॉपअप राउंड आप अपने स्टेट के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है ड्रॉप का दोस्तों। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के आप देख रहे हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो आपके पास जो है ऑप्शन, उसको एक बार देख लेते हैं कि अगर प्राइवेट के लिए जाते हैं और सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, प्राइवेट में अगर आपको 3rd राउंड में सीट मिली और आपने अगर रिपोर्ट कर दिया और अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड है तो आपकी काउंसलिंग यहीं पे एंड हो जाएगी। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किए और आपको सीट अलॉट हो गई तो आप रिपोर्ट करिए। अदरवाइज इस ईयर के लिए अगर आपको सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी नहीं मिलती है तो आप अपने स्टेट के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और या जो ओपन स्टेट है लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ऐसे स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड मॉपअप में, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एमसीसी में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो अगर आपको राउंड 3 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर सीट नहीं मिलती है तो आपको ड्रॉप लेना है। इफ नॉट रिपोर्टेड, अगर आपको सीट मिल गई स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी लॉस हो सकती है। एज पर द प्रीवियस ईयर रूल 1 ईयर के लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 1 साल के लिए आपको नीट यूजी की काउंसलिंग से आपको बैन कर दिया जाएगा। अगर आपने रिपोर्ट, आपको अलॉट नहीं हुआ, अगर आप ड्रॉप का सोच रहे हैं तो भी अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप अब्रॉड से जाकर एमबीबीएस का कोर्स परस्यू कर सकते हैं। कुछ कंट्री से जहां पे बेस्ट मेडिकल एजुकेशन है और वहां पे सीटें मिल सकती हैं आपको, वो ऑप्शन दे सकते हैं। या इसके बाद अगर आपको अब्रॉड का ऑप्शन अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ पे बीडीएस का कोर्स देख सकते हैं, या बीडीएस का कोर्स में भी आपके साथ ही साथ एमबीबीएस और बीडीएस का काउंसलिंग साथ साथ पैरेलल चलता है। ऑल इंडिया में भी, स्टेट में भी दोनों कोर्सेज का काउंसलिंग साथ में चलता है। इसके साथ बीएमएस का ऑप्शन आप देख सकते हैं, बीएचएमएस का ऑप्शन देख सकते हैं, बीयूएमएस का देख सकते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज में नहीं जाना है तो लास्ट ऑप्शन है आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर
नेक्स्ट ईयर दोस्तों, ये आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एक बात का मैं सजेशन दूंगा कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जब कॉलेज की चॉइसेस करिए तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखिए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कॉलेज से रिलेटेड किसी तरीके का ऐसा नहीं कि जो कॉलेज आपको पता नहीं उसका चॉइसेस क्रम में डाल दिया, आफ्टर अलॉटमेंट आप वहां पे रिपोर्ट नहीं करने जाओ, आपको फीस की जानकारी की वजह से या कॉलेज पसंद नहीं आए तो ऐसे मिस्टेक करने से आप नेक्स्ट 1 ईयर की काउंसलिंग के लिए डिबार्ड कर दिए जाएंगे। तो ये ऑप्शन को बिल्कुल आपको सतर्कता से, सावधानी से, प्रीवियस पूरी डिटेल आपके पास नॉलेज हो, देनी आप चॉइस लॉक करिए उस कॉलेज के बारे में दोस्तों। तो ये बेसिक कुछ रूल्स है और इसको समझते हुए आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड कोई जानकारी की जरूरत लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको एक बेस्ट काउंसलिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, उसके बाद आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आपको एमबीबीएस वाला गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और आपकी सीट कमिट कराने में हर संभव मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।